हाय यार, आज हम पाइथन लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि पाइथन लिस्ट में कितने ऑपरेशंस होते हैं, कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए चलो स्टार्ट करते हैं। हमने लिस्ट वन एक वेरिएबल मान लिया, या फिर केवल सिंपल के लिए हमने एक लिस्ट, हमारी एक लिस्ट है और हम इसे एम्प्टी लिस्ट इनिशियलाइज, अगर हम ऐसे करेंगे केवल रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, सो एम्प्टी लिस्ट इनिशियलाइज हो जाएगी। अब आप इसके टाइप चेक कर सकते हो कि डेटा टाइप क्या है इसका, प्रिंट टाइप ए। तो आप देखोगे इसका टाइप आएगा लिस्ट। ठीक है, अब हम इसमें नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं बेसिकली। सो पहले ऐड करने के लिए क्या होता है ऑपरेशंस, ए डॉट अपेंड। अपेंड करते तो लास्ट में नंबर ऐड हो जाते हैं। तो हम ऐड करते हैं 2, पहले 1 ऐड करते हैं, फिर हम ऐड करते हैं 2, फिर हम ऐड करते हैं 3, फिर ऐड करते हैं 2, फिर हम ऐड करते हैं 10। ठीक है, अब इसे रन करते हैं और प्रिंट करते हैं एको। सो माई लिस्ट वन क्या आ गया कि 1 2 3 2 10। सो बेसिकली पहले 1 आया, उसके बाद इसने लास्ट में 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 10 ऐड किया। सो हो क्या रहा है अपेंड में, अगर अब इसके बाद देखोगे अगर हम 20 ऐड करते हैं, सो लास्ट में 20 ऐड कर देगा। सो अपेंड क्या करता है कि लास्ट पे एलिमेंट ऐड करता है। सो 10 के बाद 20 आ गया। अब सपोज मान लो आपको किसी पार्टिकुलर इंडेक्स में इनपुट करना हो, तब कैसे करोगे। सो हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे, ए डॉट। सो यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं, फिर क्या करते हैं हम ए इंसर्ट। अब पहले हाँ एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सो इसमें जो हम इंडेक्स लिस्ट में जो इंडेक्स रीड करते हैं, उसमें क्या होता है, इंडेक्स पहला वाला इंडेक्स जो होता है वो 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। सो बेसिकली इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स देना पड़ेगा। इंडेक्स में कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, 2 पैरामीटर्स में देने पड़ता है इंडेक्स में। सो अब क्या करो, ए डॉट इंसर्ट, हमें मान लो स्टार्टिंग में करना है, कोई एलिमेंट ऐड करना है, तो हम उसके लिए 0 देंगे और हम उसके लिए दे देते हैं 40। सो अब आप देखोगे पहले हमारी लिस्ट ये थी, उसके बाद ये लिस्ट ये हो गई 40। सो इसने इंसर्ट ने स्टार्टिंग में इसने एक एलिमेंट ऐड कर दिया। अब इसके बाद क्या आता है कि अब आपको पॉप कैसे करना है, राइट, मान लो। सो अब क्या होगा, हम पॉप देख लेते हैं। पॉप क्या करता है कि पॉप फंक्शन जनरली क्या होता है कि लास्ट से कोई भी एलिमेंट डिलीट कर देता है अगर कुछ एलिमेंट होके। सो हम देखते हैं इसमें ए डॉट पॉप करते हैं सपोज, उसके बाद हम प्रिंट ए करते हैं। सो अगर आप ये सब दोबारा रन करते हैं, ओके यहाँ पर, ठीक है। सो अब हम दोबारा रन किया तो इसने क्या किया, पॉप के बाद पहले ये वाले प्रिंट ने पूरी एलिमेंट किया, फिर इसने 20 ऐड कर दिया, यहाँ पर ये ऐड कर दिया। सो लास्ट वाली जो हमारी वो है लिस्ट है, इसने क्या कर दिया, 20 है नहीं इस पर। बेसिकली पॉप क्या करता है कि लास्ट एलिमेंट हटा देता है। सो पॉप यहाँ पर इसने लास्ट से हटा दिया। अगर आपको किसी पार्टिकुलर इंडेक्स से डिलीट करवाना है तो आप क्या करो कि ए डॉट पॉप इंडेक्स दे दो। इंडेक्स किस इंडेक्स से हटाना, 0 मतलब स्टार्टिंग में 40 हटाना है तो इंडेक्स दे दो 0 इंडेक्स दे दो, तो स्टार्टिंग से हटा देगा। सो बेसिकली कोई किसी भी पार्टिकुलर इंडेक्स का हटाने के लिए आपको कोई इंडेक्स, अगर पॉप में आप इंडेक्स पास करोगे तो उस पार्टिकुलर इंडेक्स का एलिमेंट डिलीट कर देगा। अब दोबारा हम रन करते हैं। सो अब देखोगे इसने अब दोबारा हमने रन किया। सो इस पे क्या आ गया, इसने स्टार्टिंग से 40 हटा दिया।
सो अब क्या आएगा, वो हमारी जो लिस्ट बची 1 2 3 2 10, राइट। सो पॉप सिंपल पॉप क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट हटाएगा, और अगर आप पॉप में कोई इंडेक्स दोगे तो उस इंडेक्स से एलिमेंट डिलीट कर देगा। सो हमने 3 फंक्शन अभी तक देखे, अपेंड, इंसर्ट, पॉप। अब और देखते हैं। सो अब इस पे अब हम देखते हैं कि सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। सो अभी हमारी जो लिस्ट है, ये लिस्ट है, अब सो ये सॉर्टेड नहीं है ना, 1 2 3 फिर 2। सो हम सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, तो हम प्रिंट देखेंगे। सो अगर सॉर्ट करना हो आपको, डायरेक्ट सॉर्ट यूज फंक्शन यूज़ कर सकते हो, और इसके बाद अगर आप प्रिंट करोगे अरे को तो सॉर्टेड हो जाएगी। सो सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, जनरली इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है अरे को। सो देखो आपने देखा यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 2 3 10। अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तब आप कैसे करोगे, तो अब यहाँ पर क्या करो, रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर दो। सो रिवर्स अगर ट्रू कर दोगे तो आपको जो लिस्ट है वो रिवर्स मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी। सो देखो आपने देखा 10 3 2 2 1। सो इसने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। अब क्या करना है हमें, अब हम देखते हैं कि आपको जनरली रिवर्स करना है, आपको सिंपली लिस्ट को रिवर्स केवल करना है। तो आप क्या करोगे, ए डॉट रिवर्स यूज कर सकते हो। फिर आप देखोगे यहाँ पर, सो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है। रिवर्स इक्वल टू ट्रू है मीन्स हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगी, पर हमने यहाँ पर रिवर्स फंक्शन यूज किया तो इसने लिस्ट को रिवर्स कर दिया। पहले 10 3 2, पहले ये थी लिस्ट हमारी ये वाली, अब ये हो गई, ठीक है। सो रिवर्स हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मान लो कोई एलिमेंट है और आपको उसे चेक करना है कि वो एलिमेंट है कि नहीं है। आप क्या कर सकते हो, सो ए डॉट एक तो होता है आपको ये पता करना, सपोज पार्टिकुलर एलिमेंट कितनी बार है, तो ये प्रिंट कर देगा। सपोज ए डॉट काउंट, और हमें 2 काउंट करना है कि कितनी बार है। सो अब प्रिंट करना है सपोज कि 2 कितनी बार आया, ठीक है। सो 2 कितनी बार आया, 2 बार आया। देखो आप यहाँ पता करिए 2 and 2। ऐसे आप 10 देखोगे तो उसमें देखेगा 1 ही देखेगा। सो ये देखो 10 केवल एक बार आया। तो बेसिकली काउंट क्या करता है, ए डॉट काउंट, उसमें जो भी आप एलिमेंट दोगे उस एलिमेंट कितने बार वो इस लिस्ट में आया उसका काउंट दे देगा। और अगर आपको इंडेक्स फाइंड करना है सपोज, तो क्या होगा, ऐसे ही इंडेक्स आप फाइंड कर सकते हो। इंडेक्स 10 का हम इंडेक्स फाइंड करते हैं। 10 का इंडेक्स क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 4 आना चाहिए लास्ट में। सो इसने क्या कर दिया, 4 इंडेक्स फाइंड कर लिया। अगर अब आपको क्या करना है कि आपको डिलीट करना, मान लो जो भी मान लो कोई नंबर कई बार है और आपको पहला ओकरेंस डिलीट करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो, ए डॉट रिमूव। मान लो मुझे 2 रिमूव करना है, तो आप देखोगे कि जो भी पहला 2 होगा ये रिमूव कर देगा। सो आपने देखा पहले क्या था लिस्ट में हमारे 1 2 2 3 10 था, अब क्या हो गया 1 2 3 10, इसने एक 2 रिमूव कर दिया। अगर हम यहाँ पर आपको 3 रिमूव करना है तो क्या करेगा, ये 3 भी रिमूव कर दिया इसने, और केवल हमारी लिस्ट बची 1 2 10। तो आप ऐसे जो भी आप रिमूव के अंदर पास करते हो वो वैल्यू का जो फर्स्ट अकुरेंस होगा, जो पहली बार आएगा जिस इंडेक्स में, उसे डिलीट कर देगा। अब भाई अब आपको सपोज इस पार्टिकुलर लिस्ट को दूसरी लिस्ट में कॉपी करना, आप कैसे करोगे, तो हम चेक करेंगे न्यू लिस्ट। मान लो न्यू लिस्ट, अब क्या कर सकते हो, ए डॉट कॉपी कर सकते हो। अब प्रिंट करो न्यू लिस्ट को, तो सेम एज ए के बराबर हो जाएगी। सो हमने देखा कि न्यू लिस्ट क्या है हमारी, ये न्यू लिस्ट, एक बार ये भी प्रिंट कर देता हूँ, न्यू लिस्ट
सो न्यू लिस्ट क्या आ गई 1 to 10। सो बेसिकली इसमें न्यू लिस्ट में ए को हमने कॉपी कर दिया। सो हमने अपेंड देखा, इंसर्ट देखा, पॉप देखा, सॉर्ट देखा, रिवर्स देखा जो रिवर्स करता है, काउंट देखा, इंडेक्स देखा, रिमूव एंड कॉपी। और आपको ज़्यादा फंक्शन देखने में मैं इसके डॉक्यूमेंटेशन का लिस्ट अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू।